रमेश से मिलने की इच्छा, तो एक इच्छा की शक्ति थी। और दूसरा मैं सोचा कि जो न्यारा कर रहा है उसके पास तो बहुत शक्ति होगी, तो जो कुछ भी मैं अगर आपके बीच में रखने जा रहा हूँ वो आप ही की शक्ति के आधार पर मैं आपके बीच में रखूं। अगर त्रुटि हुई तो आपकी, और यदि अगर सब कुछ अगर मैं ठीक से रख पाया तो आपकी। मंच एक टीम की तरह होता है, और मंच कई बार मैं देखता हूँ मंच पर बैठे जितने अतिथि होते हैं, जितने वक्ता होते हैं, उनकी बातों के बीच में इतनी खुद में ही तो उलझन पैदा हो जाती है कि सुनता या सोचने लगता है कि मैं क्या लूं, किसका लूं, कितना लूं, और अनेक प्रकार के दर्द से वो लग जाता है। लेकिन ये मंच जैसा, ध्यान रखना मैं स्पष्ट कर दूं, क्या ऐसी परेशानी विद्वानों के मंच पर होगी, ज्ञानियों के मंच पर नहीं। ज्ञान और विद्वता ये दोनों एक जैसा है नहीं। विद्वता कोशिश करता है यह सिद्ध करने की कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, और ज्ञान स्वीकारता भी है कि जो दूसरा बोल के गया है, जो बोल रहे हैं वही तो मैं ही तो वही बोलना चाहता था, तो जो बोल करके ही गए हैं तो फिर मुझे क्या बोला। तो मैं समझता हूं कि टीम का उसकी एक जिम्मेदारी होती है, टीम के सदस्य के होने के नाते मेरी एक जिम्मेदारी है। और मैं आदरणीय रमेश सर ने जो बात कही है उस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की बजाय जो कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है उस पर मैं जाना चाहूंगा। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से कहना चाहूंगा, और मैं अजय से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा दर्शक से मेरा इंटरेक्शन हो सके। बहुत जगह पे लाइट लगी हुई, तो मेरी यह कहानी उसी को समर्पित है। और इससे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति होता था। एक दिन बाजार गया, बाजार से लौटते वक्त सर उसको हो सकता है कि सांप ज्यादा ढल गई, अंधेरा था। रास्ते में आते वक्त वो कुछ ठोकर से, किसी ठोकर से टकरा कर गिर जाता है गड्ढा, यानी राह में ठोकर हुई और गड्ढे भी। उसको अभी तक मालूम नहीं था कि राह में ठोकर भी और गड्ढे भी है। शायद इसलिए मालूम नहीं था कि इससे पहले जब कभी भी गया था तो अधीर के उजाले में जाता रहा होगा, इसलिए ठोकर दिखाई देता था, बाया आ जाता था, गड्ढा दिखाई देता था, तो अपना रास्ता ढूंढ लेता। एक बार फिर से कहूं, राह में ठोकर भी है, गड्ढे भी है। फ्रैंकलिन आया, उठ करके किसी तरीके से चला फिरा संभाल करके अपने घर पर आया, और उसने ये सोचा कि मैं ना राह के ठोकर को दूर कर सकता हूँ, ना राह के गड्ढे को दूर कर सकता हूँ। ठोकर दूर करना, गड्ढा दूर करना हमारी बस की बात नहीं है। चलो कुछ न्यारा करते हैं वाले लोग समझना इस बात को, सारा भारत में तुम बड़ा शुद्ध कर दोगे, सबको शुद्ध कर दोगे, तेरे बस की बात है। लेकिन चलो पहले कहानी जब आगे बढ़े तो शायद आपको लक्ष्य पता चल जाए। फ्रैंकलिन ने सोचा, राह के सारे गड्ढे को मैं दूर नहीं कर सकता, राह के सारे ठोकर को मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक निर्णय मैं लेता हूँ। वो निर्णय क्या लेता हूँ कि मेरे घर के सामने कोई ठोकर न जाए, मेरे घर के सामने कोई ठोकर न जाए। इस निर्णय के साथ फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक लालटेन खरीदी। उन दिनों की संस्कृति थी कि लालटेन जलाए भी अगर जाते थे तो दरवाजे पे जलाए जाते थे, सड़क के किनारे, सड़क पर तो नहीं जलाए। फ्रैंकलिन ने उस लालटेन को खरीद करके लाकर उसमें ईंधन डालकर, केरोसिन तेल या जो भी होता है डाल करके, उसने सड़क के किनारे खंभा गाड़कर उस खंभे की सहायता से लाइट को सड़क के किनारे रखी कि मेरे घर के सामने कोई ठोकर न हो। कुछ लोग जो उस समय समाज में थे थोड़ा सा, मैं नहीं कहूंगा कि उलट थे, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ा शरारती थे, ज्यादा। उन्होंने सोचा नहीं पागल हो गया क्या, कहाँ टांग दिया है सड़क के ऊपर। वो ईटा उठाया और एक ईटा दे मारा, लालटेन का शीशा फूट गया, हवा के झोंकाने से इस काम कर दिया, और जलता हुआ नहीं टूट गया। बोलने वाले की इच्छा थी कि अगले दिन फ्रैंकलिन बोलता क्या, उसका वक्तव्य क्या होगा, इस संदर्भ में उसकी राय क्या होगी। लेकिन अगले दिन वो कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं कहा,
फिर एक शीशा लेकर के आ गया बाजार से और फिर सामने वही काम किया कि फिर उसको जला करके उसने लालटेन को जला दिया